के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों नाकाम। एक जवान कौन है जानते हैं? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। जानते हैं बार बार खाने के नतीजे में क्या हुआ? उसका पेट आगे भाग रहा है और उसकी कमर पीछे जा रही है। वो धरती का बोझ बन गया। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा? हमेशा खाने वाला जवान कामयाब नहीं होता। इस जलसे में एक दूसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। जानते हैं क्यों? वो जवान उठ करके हमेशा शीशे पर रहता है, चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द हो करके औरत की तरह हो गया, इसको तरक्की नहीं है। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, IPL में रहता है, लूडो में रहता है। जानते हैं ये जवान भी कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, ये बड़ा होकर के भी बच्चा बन रहा है, इसको तरक्की नहीं। जानते हैं तरक्की किसको होगी? इस जलसे में कौन जवान कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठेगा तो उस प्लान को मुकम्मल करेगा। जैसे पूर्णिया का इलेक्शन जीतना था तो पप्पू यादव सोने से पहले प्लान बनाते थे और सो करके उठते थे तो उस प्लान को मुकम्मल करते थे। पप्पू यादव ने अकेले तरे तनहा बाजी मार लिया और हमारा वही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस्लाही मुआशरा का जलसा चल रहा है। एक जवान दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। एक जवान ऐसा है कि जो जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत बन जाओगे। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं है। तो बाप ने कहा कि बेटा कटिहार जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा कटिहार गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा उसको हटाने लगा, फेंकने लगा, तो बाप ने कहा कि बेटा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो। 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ से बचेंगे, जिना से बचेंगे, शराब से बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब रात में टाइम पास नहीं होगा तो मोबाइल में लूडो खेल करके टाइम पास करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न घर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो होता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। मेरी जबान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आपके जवानों के लिए दुआ करता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके, अल्लाह आपके जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए।
आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बरेलवी और देवबंदी एक तरफ, शिया और सुन्नी एक तरफ। आज ज़रूरत किस बात की है, ये पैगाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अगर इसको आपने ज़ाय कर दिया, जलसा ज़ाय हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आपको फांसी चढ़ा करके रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। कहाँ साथ देना है, कहाँ साथ देना है, नहीं देना है, ये दिमाग को टटोल करके 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। एक कौम है हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी की तादाद इतनी थोड़ी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में अपनी कोई सरकार नहीं है। आदिवासी की सरकार झारखंड में है। जानते हैं क्यों? आदिवासी को मानने का ऐसा जज्बा है कि अपने सरदार की बात मानते हैं। सरदार की बात कट नहीं सकती, गर्दन कटा लेंगे। मुसलमान अपने सरदार की बात मानते नहीं हैं, मनवाते हैं। मनवाने के नतीजे में मुसलमान की कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में आदिवासी की सरकार अकेले तने तनहा झारखंड में बन गई। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख सरदार। सिख और सरदार में 2 खूबी है, वो मुसलमान में नहीं। यहां से लेकर के आप दिखा दीजिए, कटिहार से लेकर के पंजाब तक किसी सिख और सरदार को भीख मांगते हुए दिखाइए, आपको चैलेंज है। सिख और सरदार को कटिहार से लेकर के पंजाब तक भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। और जुमा के दिन आप आ जाइए सिर्फ मस्जिद के दामन में, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाला पूछता है, यार भीख भी मांग रहे हो, सर भी उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या शर्म किस बात की? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है। और सिख और सरदार की दूसरी खूबी दिखाता हूं कि उसकी पगड़ी नहीं छूटती कटिहार से लेकर के पंजाब तक। सिख की दाढ़ी नहीं छूटती है कटिहार से लेकर के पंजाब तक। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने अपने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में उठा करके फेंक दिया। बगल में कटिहार आप जाइए, एमजी रोड को देखिए आप। इस एमजी रोड में आप देखेंगे कि मड़वाड़ी को 100 गुनी तरक्की है, और मुसलमान हमेशा रोता रहता है, दुआ कराता रहता है। मड़वाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। कटिहार के एमजी रोड को जाकर के आप देख करके आइए, मड़वाड़ी को तरक्की क्यों है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? 2 खूबी मड़वाड़ी के अंदर है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट में जाकर के पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछिए वकीलों से कि मड़वाड़ी का मुकदमा आता है, वो झाड़ करके बोलेगा मड़वाड़ी का मुकदमा नहीं। क्यों भाई? मड़वाड़ी झगड़ा नहीं करते। झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल कर लेते, अदालत में लेकर के नहीं जाते। और मुसलमानों के झगड़े का हाल ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डोरी एक्ट का मुकदमा 33 हज़ार चल रहा है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। और मड़वाड़ी में एक खूबी देखेंगे कि जो मड़वाड़ी नीचे जाएगा उसको सब लोग मिल करके संभालेगा। जो फेल हो रहा है, पीछे जा रहा है, उसको सब लोग मिल करके बराबर में लाएंगे। जो ऊपर जा रहा है उसको हौसला देंगे, जो नीचे जा रहा है उसको उठाएंगे। लेकिन गलती से अगर मुसलमान के घर में अगर कोई एक आदमी ऊपर जा रहा, तरक्की कर रहा है, तो घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके बराबर करता है कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर। एक जवान खिसिया करके बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि मक्का पहुंच जाओ। ऐसा तमाचा मारूंगा खींच करके कि सीधा मदीना पहुंचोगे। तो वो जवान हाथ जोड़ करके कहता, भाई साहब 2 तमाचा मार दो, एक नहीं, एक से तो मदीना पहुंच ही जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंच जाओगे, फ्री में हज करके वापस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे, मड़वाड़ी के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
और हमारे ख़ानदान का घर का आदमी कोई नीचे जाएगा तो उसको हौसला दे करके, मदद दे करके ऊपर उठाएंगे इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। एक दूसरे को साथ दे करके गम और खुशी में आगे बढ़ाएंगे, उसकी टांग खींच करके उसको पीछे नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना दे रहा हूँ। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। औरतों के हवाले से आप लोग यहाँ भी साथ देंगे, वहाँ भी साथ देंगे। जब तक दुआ नहीं हो जाती हम जाग करके अपनी रात को इबादत बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा हो गया है, पिंडाल खचाखच भर गया है। जिस मुकर्रिर के लिए मैं माहौल बनाने के लिए बैठा था, करीब करीब माहौल बन गया है। जो थोड़ा बहुत माहौल बचा हुआ इंशाअल्लाह 5 मिनट में वो भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। ये मरकज़ निज़ामुद्दीन है दिल्ली में। आप जानते हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। जब ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी आया, खूबसूरत कैंची लेकर के आया। ख्वाजा साहब हदिया ले लो, तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैंची मत दो। कैंची से छोटी अगर सुई होती तो मैं वो कबूल कर लेता। सुई का काम जोड़ने का है, कैंची का काम तोड़ने का है। मैं इस दुनिया में जोड़ने के लिए आया हूँ, तोड़ने के लिए नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा, तुम अगर हिंदू हो तो मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो मैंने मुसलमान से मीम को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे बाद में हो। हमारा वतन एक है, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू ने मान लिया कि मुसलमान हिंदुस्तानी, जब मुसलमान ने मान लिया कि हिंदू हिंदुस्तानी, तो दोनों को आपस का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये बिहार है और इससे आगे जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। जानते हैं वो ज़िला संत कबीर नगर क्यों है? सूफी संत कबीर दास थे, उसके नाम पर वो ज़िला है। कबीर दास ने हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान में पैगाम दिया कि याद रखो, किसी भी हिंदू को कहीं भी खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। अब दोनों से पूछो कि जब तुमको मालूम है ये दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान जा रहा है, तो जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता। तुम हिंदू से मुसलमान झगड़ा क्यों करते हो? मुसलमान हिंदू से झगड़ा क्यों करते हो हिंदुस्तान के लिए? जब हिंदुस्तान जाने वाला है, तुम भी मानते हो वो भी मानता है, तो जाने वाली चीज पर झगड़ा नहीं। रात का सन्नाटा था, सुबह हुई तो बादशाह ने खिड़की को खोल करके रास्ते पर देखा, एक गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह को समझ में आ गया, इस मनहूस का मैंने सुबह सवेरे चेहरा देख लिया, मेरा काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। ख्याल के मुताबिक उसका जब काम बिगड़ने लगा तो वजीर को बुला करके कहा, इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दो, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। जब वो गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? कहा तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा सुबह सुबह चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस गरीब ने हिम्मत करके कहा कि ओ बादशाह, हमसे बड़े मनहूस तुम हो, हमसे तुमसे कम मनहूस। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा कि तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान सलामत है, जहान का नुकसान है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम।
का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पोत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए क्या हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम, मैं तो डर गया था कि पता नहीं आवाज़ साथ नहीं देगी, मजमा साथ देगा कि नहीं। आपने साथ दिया तो सब कुछ ने साथ दिया। माइक भी बूढ़ा जवान हो गया। और जो नाज़िम जलसा बैठे हुए हैं शरत, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये शादी के बाद ससुराल में ज़्यादा रहता है। और आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। किताबों में लिखा है घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर काम अपनी बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। ये जोरू का गुलाम। सारी दुनिया जानती है कि औरत से बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन आप के इल्म में अल्लाह इजाफा करे, दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। अल्लाह। दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। किनसे पैदा हो रही है? हज़रत आदम से पैदा हो रही है। लेकिन हैरत की बात है, पैर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को जूते की ठोकर में रखा जाए। सर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को सर पर बिठाया जाए। मर्द से औरत जरूर पैदा हो रही है, लेकिन कहां से? पसली से। पसली दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की जगह है, सर पर बिठाने की जगह नहीं है, ठोकरों में रखने की जगह नहीं है। घर में झगड़ा कैसे होता है? जब शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को 5 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का रह गया भाई। ये लोग सुनते कम हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है। 5 मिनट का सिर्फ जलसा रह गया। जब झगड़ा कैसे घर में होता है? जब शौहर कहता है, अरे बैठ जाओ ना यार, सुनो ना, इधर ध्यान से सुनो, कि जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, कभी झगड़ा नहीं। झगड़ा कहां होता है? जब लड़के की मां कहती है घर में कि बेटे की मां मैं हूं, मालिक घर की मैं हूं, यहां झगड़ा होता है। अगर बेटे की मां का ख्याल बदल जाए कि ये मेरी बहू नहीं है, बेटी से बढ़ करके है, बेटी तो घर छोड़ करके चली गई, बेटी की जगह जो बहू आई है वो बेटी से बढ़ करके है, तो झगड़ा खत्म। झगड़ा कैसे होता है? कैसे होता है? जब बहू आकर के सीना तान करके बोलती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई, यहां झगड़ा होता है। अगर वो अपना ख्याल बदल दे कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गई, अगर माँ बाप से भी बढ़कर अगर कोई है तो सास ससुर हैं, माँ बाप को की जगह अगर सास ससुर को समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म।
झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई और आकर के कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना आए। ऐसी मजबूत तरकीब करूँगा कि हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं करेगा। पानी दे दिया, दम करके दे दिया। तो औरत ने कहा इस पानी से क्या होगा? कहा इस पानी में बहुत बड़ा जादू है, लेकर के जाओ। जब झगड़ा मियाँ बीवी का शुरू हो जाए तो 2-4 घोंट मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, झगड़ा रगड़ा एक साथ खत्म हो गया। चूंकि तरकीब करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में करे, औरत जबान को काबू में करे, तो घर में कोई झगड़ा ही नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियाँ कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आप इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लग रहा कि कहीं आपकी नज़र ना लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आया, आपकी नज़र कटती रही। आखिरी पैगाम तक आपको पहुंचा चुका हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा आपने सुन लिया है। जिंदगी भर सोने के लिए है, आज की रात जाग करके आप दिखाइए, इबादत में लिखी जाएगी। सारे मेहमान को सुनेंगे। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ। आप भी सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, अखीर अखीर करके हमारा जनाजा ना उठा दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। इस जलसे में सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है, ये मैं आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। ये पर्दे के पीछे औरतें हैं और सामने मर्द हैं। माँ बाप से ज्यादा जल्दी में कोई गुनाह को माफ नहीं करता। माँ नाराज है बेटे से, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। जब बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, माँ के पाँव पकड़ता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, तो माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। सबसे ज्यादा दुनिया में औलाद की खता को अगर कोई जल्दी में माफ करता है तो मजमे में वो बाप हुआ करता है और पर्दे में वो माँ हुआ करती है। गाल पर हाथ रख करके एक जवान बैठा हुआ है अल्लाह के रसूल की मजलिस में। जब गाल पर कोई हाथ रखे तो समझ जाइए उसको बहुत बड़ा सदमा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, है जवान गाल पर हाथ रख करके क्यों बैठे हो, कोई गुनाह हुआ है? कि या रसूल अल्लाह क्या कहें, ज़मीन से भी बड़ा गुनाह है, आसमान से भी बड़ा गुनाह है, अर्श से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा सुबहान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। कहा दौड़ करके जाओ, माँ से दरखास्त करो वो तुम्हारी गुनाह की खातिर दुआ करे, बाप से दरखास्त करो वो तुम्हारे गुनाह की खातिर दुआ करे। माँ बाप धरती पर तुम्हारे खातिर हाथ उठा दे, तुमको अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है। अल्लाह के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप ने अगर धरती पर हाथ उठा दिया तो वो गुनाह जो अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सारा बचपा पैदा। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम आप करते हैं। गालियाँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं ये रखते बका,
वो जो कमज़ोर उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ोर उनसे लड़ते हैं। 3 वादा कीजिए, 3 वादा कीजिए, जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।